नेक्स्ट नक्षत्र विशाखा तक हुआ था। अनुराधा, क्या हो गया तुमको? अनुराधा नक्षत्र में देखो यहाँ पे तीव्र ज्वर है, सिर दर्द है, संक्रामक रोग है। ठीक है, तीनों ही कंडीशन जो है वो संक्रामक तरीके की बनती हैं। ठीक है, आप इनके नक्षत्र वृक्ष जो बताए गए हैं तो तीनों ही कंडीशन संक्रामक इसलिए बोल रहे हैं कि मतलब कुछ न कुछ इन्फेक्शियस कंडीशन ज़रूर रहते हैं इसमें, और मोस्टली इन्फेक्शियस कंडीशन होने के बाद में ये सिर दर्द और ये बताया गया हुआ है तीव्र ज्वर के बारे में भी। ठीक है, अनुराधा नक्षत्र की जब बात करेंगे तब बकुल, जिसको मौलसिरी भी कहते हैं, ठीक है, और नागकेशर ऐसा नाम बताया हुआ है कि इसमें यूज़ होते हैं। और ये 2-3 वृक्ष तब देखे जाते हैं, मतलब एक साथ में आते हैं जब कई शास्त्र एक साथ में पढ़ लिए जाते हैं। जैसे कई बार देखा नहीं मैंने, आम और बेल था आद्रा में, है ना, उत्तरा फाल्गुनी में बड़ था, पाकड़ था, दोनों ही था। ठीक है, मैम केसर और नाग केसर में डिफरेंस क्या है? केसर और नाग केसर में डिफरेंस ये है कि केसर जो होता है वो केसर जो तुम जानते हो, जो दूध में मिक्स करके जो है यूज़ करते हैं वो वाला, वो थोड़ा कॉस्टली भी आता है। नाग केसर किसी वृक्ष का एक वृक्ष है जिसके पुंकेसर होते हैं। ठीक है, वो यूज़ होते हैं, मतलब पूरे पेड़ का ही नाम नाग केसर है। जब आप द्रव्य गुण पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो वो पर्टिकुलर पेड़ नहीं है, वो पर्टिकुलर वो पेड़ नहीं है केसर वाला कि पता लगा उसमें तुमको ये लग रहा हो कि केसर में नाग जैसा अगर बना होगा तो नाग केसर हो जाएगा। आप यही समझ रहे थे ना, वो दूसरा वृक्ष ही होता है, उसका यूज़। बड़े भाई तो नहीं? नहीं, बड़े भाई भी नहीं है उसके नहीं, नाग केसर उसके केसर के बड़े भाई नहीं है। वो जो है केसर अलग है, नाग केसर अलग है। नाग केसर का मोस्टली जो यूज़ आयुर्वेद में बताया हुआ रक्त स्तंभक बताया हुआ है कि मतलब रक्त को रोकने के ब्लीडिंग, हाँ, क्लॉटिंग फैक्टर वो जनरेट करता है या घसीट के लेकर आता है वहाँ पे, ऐसा समझो। ठीक है, और संक्रामक रोग और अनुराधा नक्षत्र में एक जगह और एक चीज़ और बताई जाती है कि दांत से रिलेटेड प्रॉब्लम इनको ज़रूर होती है। अनुराधा नक्षत्र के जो जन्मे होते हैं तो दांत, बकुल जो होता है अपने में वृक्ष बताया हुआ है ना दंतमंजन के लिए, तो उसका कोरिलेशन समझा करो कि कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? बकुल है जिसको मौलसिरी भी कहते हैं, और नागकेशर 2 वृक्ष बताए गए हैं। ऐसे बहुत सारे नक्षत्र हैं जिनका कई कई वृक्ष आते हैं उसके साथ में। ज्येष्ठा नक्षत्र देखिए, ज्येष्ठा नक्षत्र में कंप है, विकलता है, वक्ष रोग है, तो इसके लिए इन्होंने मृत्युदायक भी बताया हुआ है। ये एक रेड कॉटन सिल्क आता है पेड़, नेट पे सर्च करोगे दिखेगा, वो भी कहीं कहीं इसकी जगह पे बताया हुआ है कि ये भी नक्षत्र वृक्ष है इसका। रीठा भी इसका नक्षत्र वृक्ष है, निम्ब भी इसका नक्षत्र वृक्ष है। ठीक है, कंप, वक्ष रोग, विकलता, ये जो व्याधियां हैं वो वात से ही रिलेटेड हैं पूरी की पूरी। ठीक है, और ये जो निम्ब है, रीठा है और रेड कॉटन सिल्क, ये वात को डिमिनिश करने वाले होते हैं। ठीक है, वैसे तो आयुर्वेद के बारे में ऐसा कहा गया हुआ है कि जितने भी वृक्ष, जितने भी औषधियाँ हैं, सब वात को डिमिनिश करेंगी, लेकिन उपयोग आपको आना चाहिए कि आपका उसको थेरेपेटिक इंडेक्स कैसे आप उसका यूज़ कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र जैसे मैंने बताया था ना, इनको उदर रोग अक्सर होता है, मुख रोग होगा, नेत्र रोग होगा। इनमें बिल्व बताया हुआ है, और राल, राल एक वृक्ष होता है, आप नेट पे सर्च करोगे देखोगे उसका यूज़ जो है वो मोस्टली मुख रोग और नेत्र रोग और उदर रोग में आता है। ठीक है, और बिल्व जैसे मैंने बताया, जब मृत्यु मृत्यु के नज़दीक वाली जब बात होती है मूल नक्षत्र में। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, ये मृत्यु कारक पीड़ा दे सकते हैं लेकिन मृत्यु नहीं करते हैं। मूल नक्षत्र वाले ऐसे लगता है कि आशीर्वाद प्राप्त करके आए हुए रहते हैं, इनको कुछ होगा नहीं, मरने की इनकी बारे में सोचना भी मत। परेशान करेंगे खाली। परेशान ये लोग नहीं करते, ये परेशान रहते हैं ऑलरेडी। ठीक है, और एकदम सब कुछ हताश होने के बाद में ही, मतलब एकदम मृत्यु जन्य जैसे लगेगा कि बस अब छोड़ो, जाने दो, जीवन ख़त्म करो। तो जीवन ख़त्म करने का सोचने पे ही इनको सारे काम होने लगते हैं, क्योंकि उनको ख़त्म करना नहीं है। ठीक है, इनको ये है कि जैसे कभी कभी कहते नहीं, कुंडली में अगर शनि बैठा हो अष्टम ये मृत्यु भाग में, तो लोग कहते हैं 10 मंजिले ऊपर से भी गिरा दो ना तो भी नहीं गिर मरता है वो, वैसा टाइप की हालत इनकी भी रहती है। एक कंडीशन रहती है वैसी टाइप की। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि अब कोई कुंडली देखो अपना, अच्छा मृत्यु स्थान पे 8वें में जो है हमारे में शनि बैठा हुआ है तो अब हम मरेंगे ही नहीं, चलो कूद के देखते हैं, ऐसा नहीं है। बाकी ग्रह भी देखते हैं,
ठीक है। लेकिन ये एक कंडीशन बनती है, एक जैसे होता नहीं है कि एक सिद्धांत, उस तरीके से एक सिद्धांत ये भी है, उस तरीके से ये मूल नक्षत्र भी रहते हैं उसी प्रकार से कि इनको मृत्यु जल्दी आती नहीं है, ठीक है। और लेकिन पीड़ा बहुत रहेगी इन्हें। तो राल और बिल्व का वृक्ष इनके लिए इम्यूनिटी देता है। बिल्व का वृक्ष जैसे मैंने बताया था, कोविड में लोग जो है यूज़ किए हुए हैं ये नक्षत्र के लिए, चित्रा नक्षत्र के लिए कष्टदायक होता है। अब जब बिल्व का देखते हैं तो मुख रोग, उदर रोग और नेत्र रोग सब में यूज़ होता है, ठीक है। बिल्व के जो पेड़ हैं, जो पत्तियां हैं, उसका यूज़ जो है। और बिल्व पत्र का अपना सुपरस्टिशियस भी बहुत ज़्यादा यूज़ है उसका, ठीक है। और जो बाल बिल्व होता है, फल उसका जो होता है छोटा वाला, उसका भी। हाँ, नेक्स्ट देखिए बता रहे हैं पूर्वाषाढ़ा के बारे में। पूर्वाषाढ़ा में जो है प्रमेह है, धातु क्षय है, दुर्बलता है और बहुत सारे गुप्त रोग हैं। अब जब पूर्वाषाढ़ा के एकदम हूबहू व्याधि से रिलेटेड इनके नक्षत्र वृक्ष भी हैं। कहीं कहीं मौलसिरी आता है, मतलब कि ये बकुल का वृक्ष, और कहीं कहीं जामुन आता है, हैं। प्रमेह पहला जो व्याधि बताया है कपित्थ जम्बू फल, कैथा और जम्बू फल, ये दोनों ही फल सबसे बेस्ट बताए गए हुए हैं जो प्रमेह व्याधि के होते हैं। बगल में धातु क्षय भी है, क्षय की कंडीशन। प्रमेह में लोग मोटे तगड़े दिखते हैं लेकिन इंटरनल एकदम वीक होते हैं, उनकी धातुएं क्षरित अवस्था में होती जाती हैं। क्रॉनिसिटी ऑफ प्रमेह है ना। तुमको इसलिए बता रही ये चीज़ समझ लो कि प्रमेह कितना, जो डायबिटीज़ होता है उसको, चलो डायबिटीज़ के अकॉर्डिंग में बता देती हूँ। डायबिटीज़ जो होता है रिसेंट हुआ है वो उतना ख़तरनाक नहीं होता है, चाहे जितना भी BSL बढ़ा हो या जितना भी HbA1c बढ़ी हो। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या होता है, क्रॉनिसिटी, कितने दिन से चला हुआ आ रहा है। क्योंकि प्रमेह में जैसे लोग बताते हैं ना डायबिटीज़ में कि इंसुलिन बनना बंद हो जाती है। व्हाट इज़ इंसुलिन? सेल लेवल पे अगर देखेंगे तो इंसुलिन क्या होता है, रिसेप्टर है, रिसेप्टर की जो नरिशमेंट खींचता है, रिसेप्टर। हाँ, तो जो है वो सेल के आउटर पे बैठा रहता है, सेल लेवल का जो काम है उसका, सेल के आउटर पे बैठा रहता है, न्यूट्रिशन वहाँ से ही आता है अंदर सेल में। और इंसुलिन कम हो गया या ख़त्म हो गया मतलब अब सेल हेल्दी होगी ही नहीं। तो धातु क्षय की अवस्था डेफिनेटली बनती है जब प्रमेह की क्रॉनिसिटी हो जाती है डायबिटीज़ की। इसीलिए एक एक ऑर्गन उसमें डैमेज होना शुरू होते हैं। सिंपल वे में एकदम डायबिटीज़ है ये। कितने प्रकार की होती है क्या प्रमेह? प्रमेह 20 प्रकार के होते हैं। कफज 10 हैं, पित्तज नहीं 6 हैं और वातज 4 हैं, ठीक है। कफज 10 बताए गए हुए हैं, पित्तज 6 बताए गए हुए हैं, वातज 4 बताए गए हुए हैं, जिसमें मधुमेह जो लास्ट में बताया गया वह हस्तिमेह या मधुमेह वातज का, वही डायबिटीज़ है। बाकी अभी तक डायबिटीज़ किसी ने डिटेक्ट ही नहीं किया इससे रिलेटेड। उल्टा है भाई, तुम तो यार, तुमको गिनती ना आई। और मैम एक ऊपर मैम सुना है कि एक लोग ऐसे हैं ये 500-600 शुगर रहती है, बॉडी भी उनकी ठीक है, दुबली नहीं हो रही है, उनको बाथरूम भी नहीं जाना होता है, लेकिन जब वो चेक कराते हैं तो 400-500 अच्छा, कोई नहीं है। मतलब आपका क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 500-600 उनकी शुगर लेवल भी रहती है और वो बिल्कुल हेल्दी भी रहते हैं, उनको वॉशरूम की भी दिक्कत नहीं, मतलब बार बार यूरिन भी नहीं जाना होता है, पॉलीफेजा पॉलिटिक्स तो कुछ भी नहीं है उनको, है ना। मतलब सिम्टम प्रमेह से रिलेटेड नहीं है लेकिन उनका BSL लेवल बढ़ा हुआ है, तो आप उनको कभी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा प्रमेह डिटेक्ट ही नहीं कर सकते हैं। इट इज़ नॉट प्रमेह अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। प्रमेह में सबसे पहला आयुर्वेद का जो बताया हुआ है सिम्टम आना चाहिए वो है प्रकरोति मेहाणाम, मतलब बार बार मेह होना चाहिए, बार बार उसको यूरिनेशन अगर हो रहा है तो ही वो प्रमेह है, ये पहला सिम्टम होना चाहिए। और अगर BSL बढ़ा हुआ है तो वो रक्त दुष्टि भी हो सकती है, रक्त की सामता है, और डिपेंड करता है सिम्टम पे। एक बार करा लिए हैं, अब उसके बाद मेडिसिन स्टार्ट होती है HbA1c कराने के बाद में। 7-8 महीने साल भर हो गया तो कराना चाहिए नहीं कराना? बिल्कुल कराना चाहिए, आप हमेशा कराते रहिए उसको। 6 महीने पे एटलीस्ट रिपीट हो जाना चाहिए। 3 महीने पे डॉक्टर्स के पास में हमेशा जाना चाहिए अगर डायबिटीज़ है पेशेंट को तो, ठीक है। अब हम आ जाएं अपने वाले पे, पूर्वाषाढ़ा वाले पे, ठीक है। मौलसिरी बकुल भी प्रमेह के लिए, जब बकुल की बात करते हैं तो कषाय रसात्मक होता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। प्रमेह में वो भी यूज़ होगा, क्योंकि प्रमेह के जब हेतु देखते हैं तो उसमें आसे सुखम, स्वप्न सुखम, दधीनी,
फिर ग्राम्य उदक, ये सारी चीज़ें, मतलब दधी का सेवन बहुत ज़्यादा जो लोग करते हैं, आज से सुख हम आराम से बैठे रहते हैं, स्वप्न सुख हम आराम से सोते रहते हैं, उन्हीं को डायबिटीज़ होता है। इसीलिए इसको राज रोग कहा गया हुआ है। एग्जाम में आता है आप लोग के आयुर्वेद में, राज रोग मतलब राजाओं को होने वाला रोग है ये। राजा रोग क्या कुछ करते थे, ऑर्डर ही देते थे, डू दिस डू दिस डू दैट, यही तो होता था। आराम से बैठे हैं, इट मीन्स कि वो राज रोग है। ठीक है, तो जो मौलसरी बकुल भी कषाय रसात्मक है, जामुन भी कषाय रसात्मक है। कषाय रस जो होता है वो सबसे हल्का है। हमने सही कहा नहीं, तिक्त रस है, तिक्त रसात्मक सबसे ज़्यादा हल्का है। ठीक है, लेकिन जो कषाय रसात्मक में पृथ्वी है ना, पृथ्वी महाभूत इसमें सबसे ज़्यादा जो है जो ये करता है वो है कि दोषों को नीचे लेके जाना। समझ गए? ये देखो, ये थिंकिंग है। ये मैंने आज इसलिए बताया कि जो द्रव्य हैं और उसके जो रस हैं उसको महाभूत लेवल पे ले जाके आप ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, किसमें क्या ज़रूरत है। पंच महाभूत से ही पूरी बॉडी बनी है, पंच महाभूत से सारे ये पूरी सृष्टि बनी हुई है। सृष्टि मतलब सृष्टि के एक एक चीज़ें पंच महाभूत से बनी हुई हैं, बस किसी में कम है किसी में ज़्यादा है। आप में भी पंच महाभूत है, अगर ये पेन भी उठाओगे तो उसमें भी पंच महाभूत है, मतलब जितनी भी चीज़ें बनी हैं सब, बस हार्डनेस अगर ज़्यादा है तो उसमें पृथ्वी महाभूत ज़्यादा है, बाकी चीज़ें कम है। तो हार्डनेस में पृथ्वी है भाई साहब, मैं हार्डनेस में पृथ्वी ही रहती है ना, क्योंकि जल तो हार्ड होगा नहीं, अग्नि भी हार्ड होगी नहीं, वायु तो दिखेगी ही नहीं, आकाश को आप केवल फील ही नहीं कर सकते हो, है ना, विविक्त है केवल। ठीक है, तो मौलसरी और जामुन ये दोनों वृक्ष पूरे के पूरे प्रमेह है। धातु क्षय, दुर्बलता तो आती ही है, प्रमेह में कितना भी मोटा इंसान हो दुर्बल रहेगा। आप उसको थोड़ी दूर चलने के लिए बोल दो, हाँफने लगता है। वो इसलिए नहीं कि मतलब कि वो प्रमेही है या फिर उसको वॉशरूम आ जाता है, अभी वॉशरूम हो गया है इस वजह से। प्रमेह वाले दीर्घायु प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, जहाँ उनको प्रमेह हुआ उनकी आयु घट गई। कोई भी रोग अवस्था कभी भी दीर्घायु नहीं प्राप्त कर सकती। दीर्घायु के लिए क्या बताया हुआ है? निरोगी काया। ठीक है, जब आप दीर्घायु की बात करते हैं तब। अन्य गुप्त रोगों से भी संबंधित है। गुप्त रोग कहाँ होंगे? जेनाइटल ऑर्गन। सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया कौन सा होता है ये प्रमेह में? जेनाइटल ऑर्गन्स ही होंगे। ठीक है, क्योंकि यूरिन वहीं से ही बार बार पास हो रही है। ठीक है, और यूरिन आना ये पहला सिम्टम बताया प्रमेह का। तो इसके लिए वृक्ष भी जो है, जो मौलसरी और जामुन, इनको जामुन खाने के लिए बहुत बोला जाता है, भले वो हल्का मीठा ही क्यों ना हो, पर उसका मीठापन जो होता है वो अनुरस होता है, मतलब पोस्ट टेस्ट। अनुरस कभी भी जो है बहुत ज़्यादा वर्क उतना नहीं करेगा, लेकिन जो है जो रस है वही उतना ज़्यादा डिपेंड करता है कि किस, जैसे बताया नहीं है, कोई कोई द्रव्य रस से काम करेंगे, कोई कोई द्रव्य वीर से, कोई कोई द्रव्य विपाक से, इस तरीके से। ठीक है, तो कुछ कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जो वृक्ष से उनकी व्याधियाँ बिल्कुल मिलती जुलती हैं, और जो वृक्ष नक्षत्र की व्याधियों से नहीं मिलते हैं, उनके अपने आयुर्वेद में क्या कहा गया है? प्रभाव। वो प्रभाव से काम करती हैं। ठीक है, कोई हुई चीज़ें जब नहीं समझ में आया हुआ है तो उसको आप्त कह दिया गया हुआ है। यू हैव टू फॉलो ओनली आप्त। जो लोग कह के चले गए हैं वो करते रहो। आप ही कई बार क्लास में पूछ चुके हैं ना कि ऐसा क्यों कहा जाता है, मम्मी लोग ऐसा क्यों बोलती हैं, है ना, तो वो आप्त होता है, वो कह के चले गए, आप्त वचन है वो। कुछ सेंट लोग कह के चले गए, उसका रीज़न नहीं बताए हुए, वो फॉलो बस होता रहता है। वही चीज़ यहाँ भी रहेगी। ठीक है, धन्यवाद।